this is how I uplifted my J score from 82 percentile to 92.7 percentile. अब आई नो मैंने कोई कट ऑफ पार नहीं की है, मैं कोई एनआईटी में नहीं हूँ, मैं कोई आईआईटी में नहीं हूँ. देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो? द पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट. ये वीडियो कुछ गारंटी नहीं करता कि आपके 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, आप एनआईटी में हो गए, आप आईआईटी में हो गए. नो, मेरी बस ये नोटबुक के 7 पेज, बस 7 पेज ही रीज़न थे कि मेरी जेई स्कोर इतनी अपलिफ्ट हुई थी. मैं यहाँ पे एक क्लिप अटैच करूँगी जिस दिन मेरा अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था, और तुम बस खुशी देखो मेरी. बट ये खुशी मेरी पूरी इम्प्रूवमेंट की खुशी थी कि मैंने मेहनत करा है एंड मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा है. अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे बस अपने 15 मिनट दो एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट भी इम्प्रूवमेंट के साथ ही बाहर आएगा. तो सबसे पहली बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए. हम कौन से वन शॉट देखें, हम कितने पीवाई क्यूज़ करें, हम बोर्ड्स की तैयारी कैसे करें. ऑफ कोर्स जो ड्रॉपर्स नहीं हैं उनके बोर्ड्स भी है, तो हम कैसे सब कुछ मैनेज करें. आई विल टेल यू. सबसे पहली चीज़, एक पेपर और एक पेन उठाओ. ठीक है, अब तुम 3 पेपर उठाओगे, एक फिजिक्स के लिए, दूसरा केमिस्ट्री के लिए एंड तीसरा मैथ्स के लिए. एंड तुम वो एक पेपर में सारे चैप्टर्स नोट डाउन करो. तुम्हारे कितने भी चैप्टर्स है, तुम ये पेपर है, तुम यहाँ पे सारे चैप्टर्स नोट डाउन करेंगे. फिजिक्स में तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स है, एंड ये चैप्टर्स नोट डाउन करने के बाद तुम यहाँ पे 4 कॉलम बनाओगे. पहला कॉलम इज नोट्स, दूसरा कॉलम इज फॉर्मूला शीट्स, तीसरा कॉलम इज PYQ एंड चौथा कॉलम इज बोर्ड्स. अब बोर्ड्स के कॉलम में तुम्हारे डेरिवेशंस एंड बोर्ड्स के PYQ दोनों आते हैं. अब तुम्हें क्या करना है, तुमने एक साल कितनी भी पढ़ाई करी होगी, जितनी भी करी होगी, ठीक है, तुम क्या करो, जैसे मानो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम देखोगे क्या तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हैं. अगर नोट्स कंप्लीट है तुम्हारे जेई के, तो तुम नोट्स वाले सेक्शन में टिक करोगे. फिर तुम देखो फॉर्मूला शीट. अब क्या तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला शीट बने हैं, बिकॉज फॉर्मूला शीट इज़ वे टू इम्पॉर्टेंट. तुम देखो अगर वो बने हैं तो उसको भी टिक करोगे तुम. अगर तुम PYQ से फेमिलियर हो, मतलब तुमने एक बार दो बार लगाए हैं PYQ, तो तुम उसमें टिक करोगे. और अगर तुमने बिल्कुल PYQ को टच ही नहीं करा है तो तुम उसमें क्रॉस कर दोगे. ठीक है, और फिर आता है बोर्ड्स. अब बोर्ड्स, अगर तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, तो तुम्हें डेरिवेशंस वगैरह थोड़ी तो आती होगी, तो मतलब तुम फेमिलियर तो होगे कि अगर तुम एक बार देख रहे हो, एक दो बार देख रहे हो, तो तुम्हें आ जाएगा. तो अगर तुम उस वाली कैटेगरी में आते हो तो तुम यहाँ पे भी टिक करोगे बोर्ड्स वाले में. ठीक है, बट अगर तुमने नहीं, तुम स्कूल नहीं जाते, तुम ड्रॉपर, तुमने डेरिवेशंस बिल्कुल नहीं देखी, तुम्हें डी भी नहीं आता डेरिवेशंस का, तो तुम यहाँ क्रॉस कर दोगे. हो गए ये सारे चैप्टर्स, उसके साथ साथ साइड में टिक करोगे. तो तुम्हारे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स निकलेंगे जिसमें तुमने कुछ ना कुछ नहीं करा है, जो तुम्हें नहीं आता. दैट्स ओके. और स्पेशली मैथ्स की मैं बात बता रही हूँ. मैथ्स जब तुम चैप्टर्स लिखोगे, मैथ्स में बहुत चैप्टर्स है, ठीक है, और जब तुम लिखोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जेई का PYQ नहीं हो रखा है मैथ्स का, बस तुमने बोर्ड्स के लिए पढ़ा है. ये मेरी सिचुएशन थी, ये मेरी सिचुएशन. कोई बात नहीं, तुम बोर्ड्स वाले में जाओ, बोर्ड्स वाले सेक्शन में जाओ. बोर्ड्स का तुम्हें मैथ्स में जो जो आता है, बोर्ड्स का तुम्हें जो जो आता है, तुम टिक करते जाओ. भले तुम्हारा जेई का कंटेंट कुछ भी नहीं हुआ, दैट्स ओके. यही है, यही चीज़ है कि हम इम्प्रूवमेंट करेंगे. ठीक है, दैट्स ओके. तुम जनवरी का अटैम्प्ट देके आओगे, तुम रिजल्ट का वेट करोगे. ठीक है, आई नो सब करते, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कोई पढ़ने नहीं बैठ पाते. यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 17 फरवरी. ठीक, 17 फरवरी से हमारा बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट था. ठीक है, तो मैंने 17 फरवरी से अपने बोर्ड्स के लिए और अपने जेई के लिए ऐसा डे वाइज प्लान बनाया था. ठीक है, जैसे देखो तुम यहाँ देख रहे होगे, ये 17 फरवरी का है, ये 18 फरवरी का है, ये 19 फरवरी का है. ऐसे करके मैंने बहुत सारे पेजेस बनाए थे, देखो. एंड मैंने डे वाइज प्लान, जनवरी अटेम्प्ट के बाद से कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तुम्हें वो डेट लिखना है. ठीक है, वो डेट एकदम सीरियसली होकर निकला. अगर तुमने कल से स्टार्ट करनी है, कल की डेट से स्टार्ट करनी, तो कल की डेट से स्टार्ट करो, उससे और मत बढ़ाओ प्लीज़. तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन है अप्रैल अटेम्प्ट और बोर्ड्स की, वो तुम्हारी 1 अप्रैल तक रहेगी. ठीक है, तुम 15 फेब से शुरू कर रहे हो, तो 15 फेब में तुम एक डेट मार्क करोगे कि 15 फेब यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट है. अब तुम 15 फेब को क्या करोगे, तुम अपने दिन को, अपने पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे. मॉर्निंग सेशन, शाम और दोपहर वाले टाइम, और एक रात का सेशन. ठीक है, और हर सेशन में तुम 3 घंटे दोगे, 3 घंटे दोगे. ठीक है, अब ये प्रिपरेशन देखो सिर्फ जेई की नहीं है, इसमें तुम्हारा बोर्ड्स भी आएगा, तो तुम्हें ऐसे प्रिपरेशन करनी है इसमें तुम्हारा बोर्ड्स भी सॉर्टेड हो, तुम्हें कोई अलग पढ़ाई नहीं करनी है. ठीक है, तो अब देखो मैं दिखाती हूँ. तुम अपने दिन को, जिस दिन से तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तुम उस दिन को 3 सेशन में डिवाइड करोगे. जैसे मैंने यहाँ किया है,
कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम से 1 बजे देकर आ जाती हूँ, 1 बजे के बाद आ जाती हूँ, तो मैंने 2 बजे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है कि 2 से 5 मैं फ़िज़िक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करूँगी, 6 से 8 मैं सेमीकंडक्टर करूँगी और रात 3 घंटे रात के, तुम चाहे कितने भी लेट हो जाओ, तुम्हें रात के 3 घंटे अपने बोर्ड्स के सैम्पल पेपर को देने हैं, बोर्ड्स के सैम्पल पेपर, ठीक है? बाकी तुम जो रिवाइज़ कर रहे हो, तुम बस जेईई का कंटेंट रिवाइज़ करोगे और एनसीईआरटी। फिर जैसे मैंने 18 फरवरी को फिर से मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी करा है, फिर एसी करा है, फिर बोर्ड, फिर रात को मैंने बोर्ड्स का ये दिया। अब मैं देखो, अब मैं यहाँ से फिजिक्स क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरा 21 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, 17 से लेकर जब तक 1 अप्रैल तक तुम डेट्स लिखते जाओगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, एंड हर डेट के नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ोगे, ठीक है? और जिस जिस दिन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है उस डेट को तुम हाईलाइट करोगे, ठीक है? हाईलाइट करोगे और यहाँ उसके बगल में लिख दोगे कि मेरा इस दिन, जैसे मान लो 21 को मेरा फिजिक्स लिख दिया था, ठीक है? कोई एक चैप्टर उठा लो, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाया, मान लो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठा रहे हो, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करोगे? तो पहले तुम अपने वो वाले पेपर देखोगे उसमें तुम्हारा क्या क्या हो चुका है, ठीक है? अगर मान लो तुम्हारा नोट्स है तुम्हारे पास, तुमने रिविजन करी है, बस तुम्हें और रिविजन करना है, लाइक इंप्रूव करना है, ठीक है? तुमने पीवाईक्यू भी करा है, तुमने फॉर्मूला शीट भी बना रखी है, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, तुम जाओगे अपने बोर्ड्स वाले सेक्शन में, अगर तुम्हारा बोर्ड्स का नहीं हो रखा है तो तुम बोर्ड्स वाले में जाओगे, तुम डेरिवेशंस देखोगे, वन शॉट देखो, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वन शॉट देखो, डेरिवेशन लिखो और एक कॉपी में लिखो डेरिवेशन जाके, ताकि तुम जब बोर्ड्स के लिए रिवाइज करो तो तुम्हें बस वो कॉपी देखनी है और कुछ नहीं देखना तुम्हें, ठीक है? पहले दिन जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा तुम थोड़ा अनप्रोडक्टिव हो, तुम 3 घंटे में 4 या 5 पीवाईक्यू ही कर पा रहे हो, लाइक रिविजन के साथ साथ, दैट्स ओके। यही होती है इम्प्रूवमेंट की स्टार्टिंग। कोई बात, करो जितना हो रहा है करो। मिडिल वाला सेशन उठाते हो कि दोपहर और शाम वाला टाइम उठाते हो, ठीक है? अब तुम उसमें देखो, अब तुमने कोई और चैप्टर उठा लिया, तुमने सेमीकंडक्टर उठा लिया, अब मान लो कि तुम्हारे पास इसके नोट्स नहीं है, तुमने नहीं करा ये चैप्टर, तो तुम क्या करोगे, तुम मंजिल सीरीज जाओगे। पीडब्ल्यू का मंजिल सीरीज भगवान होता है, ठीक है? भगवान होता है वो। और एक स्पेसिफिक टीचर का देखो, अगर तुम्हें उनका पसंद आता है तो मैं बता रही हूँ, तुम देखो पीडब्ल्यू मंजिल से मनीष सिंह तक सर का, मनीष सिंह तक सर का ऐसे ही कुछ नाम है, तुम एक बार देखना, मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है? उनका देखो, तुम्हें वो मंजिल के वन शॉट में थ्योरी कराएंगे, तुम्हें पीवाईक्यूज कराएंगे, एंड बिलीव मी फिजिक्स में उतना एनफ होता है, उससे बाहर कुछ नहीं आता। अब देखो, सिर्फ फिजिक्स ही मत करना, बीच में मैथ्स इंक्लूड करना, तुम्हारा नेक्स्ट बोर्ड्स का एग्जाम जो भी है 21 के बाद, तुम वो चैप्टर, मतलब वो सब्जेक्ट को भी उसमें लाओगे। जैसे मेरा नेक्स्ट था मैथ्स, तो मैंने मैथ्स को भी बीच में करा। अब देखो, तुम्हारा टास्क 1 भी कंप्लीट हो गया कि तुम्हें कितने चैप्टर्स आते हैं, तुम्हें पता चल गया है, तुमने क्या क्या कर रखा है, तुम्हें ये भी पता चल गया। सेकंड, तुमने डेट वाइज ये भी कर लिया कि मेरे पास कौन से दिन कौन से एग्जाम है, मैं कौन से दिन को कौन से सब्जेक्ट करूँगी, ठीक है? ये भी हो गया। और देखो, तुम्हें ये पूरा बना के रखना, ऑर्गेनाइज रखना है, ठीक है? अब तीसरी चीज़ क्या आती है, 11th का करे या 12th का करे, सबसे पहले 12th के सिलेबस को प्रायोरिटी दो, जब, क्योंकि बोर्ड्स चल रहे हैं तुम्हारे, ठीक है? जब तक बोर्ड्स चल रहे हैं 12th के दो, और 11th को भी दो, बट साइड बाय साइड दो। जैसे मानो अगर तुम्हारे फिजिक्स का भी एग्जाम है तो तुम उस डे ऑफ गैप में, ठीक है, उस गैप में तुम 11th के फिजिक्स कोई चैप्टर इंक्लूड नहीं करोगे। जब फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम तुम्हारा खत्म हो जाएगा तुम तब करोगे इंक्लूड, ठीक है? तो चलो अब चलते हैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। तो केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं अपनी गलती बताती हूँ कि मैंने जनवरी अटेम्प्ट में क्या करा था, मैंने ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं छुआ था, मैंने इनऑर्गेनिक नहीं करा था, और मैं बस फिजिकल के भरोसे गई थी, ठीक है? अब हुआ क्या कि पेपर में जब मुझसे फिजिकल का क्वेश्चन नहीं बने तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरा केमिस्ट्री बहुत बुरी तरीके से डूब गया था, ठीक है? क्योंकि मेरे को इनऑर्गेनिक नहीं आते थे, मुझे ऑर्गेनिक नहीं आते थे, मुझे फिजिकल आते थे, बट फिजिकल के क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने। तुम ये नहीं करोगे, तुम सबसे पहले प्रायोरिटाइज करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है? अब तुम बोलोगे कि रटना पड़ता है, उतना टाइम नहीं है रटने का, बहाना है, सब बहाना है, ठीक है? तुम जाओगे, मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी भी बता रही हूँ कि तुम कैसे इनऑर्गेनिक करोगे, कैसे मैंने करा था, ठीक है? तुम सबसे पहले 12th के चैप्टर्स पकड़ोगे, ठीक है? 12th में आई गेस 2 चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के, एक शायद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और एक डीएनएफ ब्लॉक है, ठीक है? तुम जाओगे पीडब्ल्यू के मंजिल वन शॉट पे, ठीक है? जो, एंड स्पेशल मेंशन कर रही हूँ मैं, अमिताभ सर के वन शॉट देखो मंजिल वाले, ठीक है? ट्रस्ट मी, वन शॉट एनफ होते हैं तुम्हें पेपर लिखने के लिए, ठीक है?
इनफ होते हैं। थ्योरी कराई है सर ने वहाँ, एनसीईआरटी के वो जो टेबल्स होते हैं ना वो भी कराए हैं सर ने, वो टेबल्स को भी वहाँ पे सर ने इंक्लूड किया है, सर ने समझाया है। ठीक है, तो तुम वो वन शॉट देखो, तुम उसको लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे भी लिखना है अपने कॉपी में लिखो। तो इनऑर्गेनिक का सॉर्टेड, अब ऑर्गेनिक देखो, तुम्हें ऑर्गेनिक आती है, तुम्हें अच्छे से आती है तो बहुत अच्छी बात है, तुम रिवाइज करो उसे। बट अगर तुम ऐसे बंदे हो या बंदी हो जो जिसने ऑर्गेनिक नहीं करी, तुम्हें जीओसी का बेसिक्स नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता था जनवरी तक, और तुम्हें जीओसी देखना, अब तुम्हें जीओसी का बेसिक्स नहीं आता, और अगर तुम्हें लग रहा है कि वन शॉट अगर सर के है तो तुम देख लो। बट अगर मैं एक ऑल्टरनेटिंग ऑप्शन देती हूँ कि तुम वोरा क्लासेस के वीडियो देख सकते हो। वोरा क्लासेस के भी वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब केमिस्ट्री में मुझे वोरा क्लासेस, मुझे अमिताभ सर और रोहित अग्रवाल सर ने बहुत हेल्प करी है, लाइक उनके वीडियोस ने मेरे को बहुत हेल्प करी है। बस उनकी वजह से मैंने अब अच्छे से पेपर लिख के आई हूँ मैं। तुम वोरा क्लासेस में जाओ, तुम वहाँ देखो, उस मैम ने लास्ट ईयर ना जीओसी कराया था, लाइक कोई तो उनकी सीरीज़ चल रही थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तुम वो वीडियोज़ देखो और देखो जीओसी का सबसे एक ईजी तरीका क्या होता है, इसके लिए भी तुम कॉपी बनाओगे, ठीक है, और जो जो मैम बता रही है, जो जो मैम बता रही है तुम उसको लिखोगे, तुम प्रैक्टिस करोगे। मैम वहाँ पे कैसे कराएगी, मैम पीवाईक्यू कराएगी, एंड पीवाईक्यू में जो तुम्हारा थ्योरी का कंसेप्ट लग रहा है मैम वो बताएगी, तुम उसको लिखोगे, तुम ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखोगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा है लेक्चर में। अब आते हैं फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए मैंने ब्लाइंडली, भाई ब्लाइंडली तुम वोरा क्लासेस पे एकदम ब्लाइंडली भरोसा कर लो, मैंने वोरा क्लासेस से किए थे। तुम देखोगे जब पेपर हो जाते थे ना तो बच्चे आते थे मैम के पास और बोलते थे कि मैम एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आया, मेरे शिफ्ट में भी आया। वन शॉट देखने के बाद तुम्हारी कॉपी बन जाएगी, जिसमें पता है क्या होगा, तुम्हारे चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स में जो जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो होंगे, और वो पीवाईक्यूज, वो क्वेश्चन में कौन सी थ्योरी लग रही है तुम्हारे पास वो भी होगी। तो ये एनफ होता है, ठीक है। मैथ्स, मैथ्स आई नो, देखो जेई के एग्ज़ाम में 90% जनता होती है जिन्हें मैथ्स नहीं आती, जो मैथ्स करके नहीं जाते, ठीक है, और जो 10% जनता होता है जिन्हें आती है मैथ्स, ठीक है, जो करके आते हैं, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं मैथ्स, वो निकल पाते हैं, ठीक है। एकदम वो 10% में जाओ तुम्हें सारे के सारे चैप्टर्स आने चाहिए, नहीं, तुम्हें स्मार्ट खेलना है, ठीक है। तुम्हें बस ये 5 चैप्टर्स करने हैं। कौन कौन से चैप्टर्स है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हें करनी है, वेक्टर थ्री तुम्हें करना है, सीक्वेंस सीरीज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी। ये 5 चैप्टर तुम्हें जेई के लिए करना है। बोर्ड्स के लिए तो तुम्हें सारे चैप्टर करने हैं, वो तुम डे वाइज डिवाइड करोगे, ठीक है, कि मैथ्स जो है वो बहुत लंबा जाता है, ठीक है, वन शॉट एक तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, तुम्हें पीवाईक्यू करना है, तो इतना कैसे करेंगे। सुनो मेरी बात, देखो मान लो सपोज करो तुम्हारे पास 18 दिन है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। 18 दिन में तुम्हें वो फिजिक्स का भी रिवाइज करना है, केमिस्ट्री का भी रिवाइज करना है, मैथ्स का भी रिवाइज करना है, ठीक है। तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास 18 दिन है और तुम्हारे पास 5 चैप्टर है मैथ्स के, तो तुम 18 डिवाइड बाई 5 करो। देखो मान लो तुम्हारे पास 3.6 डेज आते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हें एक चैप्टर को एटलीस्ट 3 दिन तो लगाने हैं ख़त्म करने में। कितने लगाने हैं, 3 दिन। वो 3 दिन तुम कैसे पढ़ोगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ। पहले ही दिन तुम्हें क्या करना है, एक वन शॉट वीडियो देखना है, ठीक है, एक वन शॉट वीडियो देखना है। किसकी वीडियो, अब देखो मैथ्स के लिए सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट मैं आशीष सर की प्रेफर करूँगी, पीडब्ल्यू के मंजिल वन शॉट, तुम वो देखो, उन्होंने भी वही करा है, क्वेश्चंस कराया है, थ्योरी कराई है, ठीक है, तुम वो देख सकते हो। या तो पहले दिन तुम्हें क्या आनी चाहिए, तुम्हें तो वो चैप्टर की थ्योरी आनी चाहिए, बेसिक थ्योरी जो एग्जाम में आती है, ठीक है। मैथ्स में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही होते हैं एक चैप्टर से जो आते हैं, तो तुम्हें उसकी थ्योरी तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, तुम्हें उसके सर ने पीवाईक्यू कराए होंगे लाइक वीडियो में, तुम्हें वो तुमने वो पीवाईक्यू करनी है, ठीक है। तो वो एक दिन में तुम्हारा थ्योरी प्लस सर ने जो पीवाईक्यू कराया है समझाते समझाते वो तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। इतना हो गया, फिर तुम दूसरे दिन आओगे, दूसरे दिन तुम्हें दूसरी वीडियो जानी है, तुम्हें एक ऐसी वीडियो ढूंढनी है जिसमें वो चैप्टर के बस पीवाईक्यू हो, बस पीवाईक्यू, ठीक है। तुम्हें बहुत सारी मिल जाएगी, तुम्हें पीडब्ल्यू की मिल जाएगी, तुम्हें अदर चैनल्स की भी मिल जाएगी, तो तुम जाओ, ठीक है। एंड तुम देखो कि वो जो थ्योरी तुमने करी है इस, और ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पीवाईक्यू में, वो तुमसे बन रहे कि नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, ओके, नो प्रॉब्लम, तुम वीडियो देखो, तुम समझो एंड फिर तुम उसे खुद से ट्राई करो, ठीक है। ये तुम्हारा रहेगा स्ट्रैटेजी। अब तीसरे दिन तुम्हें क्या करना है, पीवाईक्यू उठाना है जो मिलता है जिसमें सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तुम वो पीवाईक्यू करने बैठो उस चैप्टर का, ठीक है। अब तुम देखो कि तुमने जो क्वेश्चन तुम्हें
तुम पता है जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें फेमिलियर लगेगा। पहले तुम्हें फेमिलियर भी नहीं लगेगा कि ये क्या है, ये तो मुझे नहीं आता, ये तो मैंने नहीं पढ़ा। बट अब जब तुम पीवाईक्यू देखोगे तुम्हें फेमिलियर लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है। भले तुमसे पहला क्वेश्चन ना बने, ओके फेमिलियर तो लगा। बस ऐसे ही करके तुम्हें ट्राई करना है, बस ट्राई करते रहो सॉल्व करने का। और एक चीज़, हाँ और एक चीज़ मैं भूलना चाहूँ, मैं बताना चाहूँगी गाइस, देखो फिज़िक्स, मैं फ़िज़िक्स की बात कर रही हूँ। फिज़िक्स में क्लास 11 में 3 चैप्टर होते हैं जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, 3 से 4 चैप्टर। सबसे पहले आता है रोटेशनल मोशन, दूसरा आता है सेंटर ऑफ मास, तीसरा आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड चौथा आता है एनएलएम। ठीक है, सुनो मेरी बात। मैं भी एक ऐसी थी, मैंने 11 में रोटेशनल छुआ नहीं था, मैंने जेईई अटेम्प्ट में ये 4 चैप्टर के बिल्कुल नहीं करे थे। बट पता है यही ट्रिक होती है, फिज़िक्स में 70% जनता ना ये चैप्टर्स छोड़ के जाती है और 30% जनता ये चैप्टर्स करके जाती है, बिकॉज यही चैप्टर्स होते हैं जो तुम्हें सबसे आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो तुम रोटेशनल, भाई मैंने करा था, मैंने जनवरी के बाद मैंने सबसे पहले रोटेशनल मोशन उठाया था, मंजिल वन शॉट मनीष सर की। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये 4 चैप्टर करे, मैंने ये 4 चैप्टर के पीवाईक्यू करे, मैंने 4 चैप्टर के नोट्स जो सर ने लाइक वन शॉट में पढ़ाया मैंने वही रिविजन करा, मैंने एक्स्ट्रा कोई नोट्स नहीं बनाए, मैंने इसके फॉर्मूला शीट्स नहीं बनाए, मैंने बस वो शायद 10 पेज के नोट्स होंगे, 10-11 पेज के जो सर ने कराए, मैंने बस उसको करा। ठीक है, और जब मेरी शिफ्ट थी ना अप्रैल की, तो मुझसे रोटेशनल के 3 क्वेश्चन थे, रोटेशनल और सेंटर ऑफ मास मिला के 3 क्वेश्चन थे, मैंने वो तीनों करके आया, वो तीनों सही थे। मैंने थर्मोडायनेमिक्स के करके आए, मैंने एनएलएम के करके आए। ठीक है, तो ये चैप्टर करके जाना प्लीज़। सो या मैंने फिज़िक्स भी कवर कर लिया, मैंने केमिस्ट्री भी कवर कर लिया, मैंने मैथ्स भी कवर कर लिया है। अब वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम कितने अच्छे से इसको कैचअप करते हैं, कितने अच्छे से अपने एफर्ट्स दिखाते हो। आई वॉन्ट कि ये वीडियो यूट्यूब राइट ऑडियंस तक पहुँचाए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर तुम यहाँ पे आए हो जनवरी का अटैम्प्ट देने के बाद, प्लीज़ आई होप, मतलब अगर तुम फॉलो करते हो तुम्हें ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी, ज़रूर हेल्प करेगी। तो देखो, इससे पहले तुम पूछो कि आपके 92.7 परसेंटाइल क्यों आए, लाइक उससे ज़्यादा क्यों नहीं आए। तो देखो, मेरे 92.7 परसेंटाइल बस फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वजह से आया है, मैथ्स का इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि मैंने भी सेम रोड मैप फॉलो किया है, तो जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। बट बस ये था कि मेरी शिफ्ट में क्या हुआ था कि तुम 8 अप्रैल वाला शिफ्ट खोलोगे तो उसमें तुम देखोगे कि मैथ्स के ये चैप्टर से क्वेश्चन आ रखे हैं। बट क्या किया है एनटीए वाले लोग ने, क्या करा कि वो एक क्वेश्चन में 2 चैप्टर को कंबाइन कर दिया। अब मेरे साथ बात ये हो गई थी कि मैं जो 5 चैप्टर करके गई थी उसमें से एक क्वेश्चन में 2 चैप्टर इंक्लूडेड है। अब वो 2 चैप्टर में से एक चैप्टर मुझे आता है, एक चैप्टर नहीं आता है। मतलब ये पाँचों चैप्टर से एक-एक क्वेश्चन आए थे, बट वो क्वेश्चन में 2 चैप्टर अलग मिले हुए थे। तो बस यही एक रीज़न था कि मेरे मैथ्स में नहीं बन पाई परसेंटाइल, वरना आई वाज़ डैम श्योर। क्योंकि जब बाकी सारे शिफ्ट हो रहे थे तो पेपर आ रहे थे, टीचर्स डिस्कस करते थे, मुझे सारे क्वेश्चन बनते थे। ये पाँच चैप्टर के मुझे सारे क्वेश्चंस बन जाते थे। और जब मेरे साथ मेरे शिफ्ट में ये हुआ तो भाई वो लक पे होता है। ठीक है, आई विश कि तुम ये चैप्टर्स करके जाओ और तुम्हारे साथ अगर बहुत अच्छे पेपर आए, लाइक बस तुम करके जाओ, बाकी भगवान के हाथ में होता है। मैंने अपना जो भी फ्लॉस था मैंने बता दिया, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैंने ये भी बोला मैंने कट ऑफ पार नहीं की है। ठीक है, तो बस यही है। और पता है देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी 99 परसेंटाइल बहुत, तो देखो अगर तुम्हारे 95 परसेंटाइल भी आ रहे हैं, अगर जनवरी में इतने नहीं आए थे और अप्रैल में आ रहे हैं, तुम्हें फिर भी बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, तुम्हें मिल सकते हैं।